हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ बूस्टर बाय रुद्र सोनकर। ठीक है, देखो यार, अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, हमारे जो मतलब अलग अलग टॉपिक के सिलेबस हैं वो हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, हमने पार्टनरशिप तक कवर कर लिया है। ठीक है, मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, हमारे चैनल मतलब वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होता है चैप्टर वाइज, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, डिफरेंट टॉपिक्स के। और अगर आप लोगों को अपनी मैथ अच्छी करनी है तो एक चीज़ याद रखिए, उसका कोई एक ही तोड़ है, वो है प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस ही करेंगे हम लोग। और यहाँ तो बात करते हैं कि अगर आपको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और भी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिए आपको, तो हम आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको हमारा बैच ज्वाइन करना है। ठीक है, इसकी फ़ीस केवल 49 रुपीज़ है। ठीक है, आप हमें व्हाट्सअप कीजिए इस नंबर पे, आपके जो डाउट्स हैं, या पेमेंट लिंक यहाँ आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस QR स्कैनर मिल जाएगा, आप वहाँ पर पेमेंट करने के बाद आपको बैच लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग लेक्चर। ठीक है, देखो राम भाई कह रहा है कि किसी संख्या का 15% क्या है, वो 45 है। ठीक है, तो वो संख्या क्या है, तो मान लेते हैं संख्या कितनी है, x है। तो x का 15% कितना है, 45 है। तो प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100 इक्वल टू 45। तो 15 एकम 15, 15 तियाँ 45। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3 इंटू 100 यानी 300 आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। और देखो, पेपर को, इस क्वेश्चन को और एडवांस लेवल पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आप हमारे जब मैं परसेंटेज की वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें देख सकते हैं। वैसे मैं इसको और सिंपल कर देता हूँ। ठीक है, 1 लाइन पे ही कर देता हूँ। देखो, जो वैल्यू आपको गिवन रहती है, जैसे 15% की है, तो जो वैल्यू दी है उसको नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, और जो वैल्यू सामने दी है उसको ऊपर। हमें क्या निकालनी है, संख्या। तो यार आपको पता है कोई भी चीज़ क्या होती है, 100% होती है ना, तो बस इंटू 100 कर दो। जो चीज़ निकालना उसको ऊपर रखते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में 15 तियाँ 45, 300, बस यही हमारा आंसर हो गया। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते थे। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है 3/5 का 250 प्लस 120 क्या होगा। देखो रहा, आपको पता है कि का मतलब क्या होता है, इंटू। ठीक है, प्लस 120। तो 5 का भाग देंगे तो इसमें कितनी बार जाएगा, ये 50 बार। ठीक है, तो 3 गुणे 50 प्लस 120। आपको पता है बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ यानी मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, ये हमने जो किया है। ठीक है, फिर डिवीजन सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला केस हो गया, तो पहले से सॉल्व करेंगे ना मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 50 तियाँ 150 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 270। कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी यहाँ तक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इनका औसत निकालना है। तो औसत इक्वल टू क्या होता है, तो औसत इक्वल टू होता है संख्याओं का जोड़ बटे कुल संख्या। अब देखो संख्याओं का जोड़ क्या है, संख्याओं का जोड़ मतलब इन सभी को जोड़ दो। 5 + 10 15, 15 15 30, 20 50 और 25 75। ठीक है, बटे में कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। तो 15 5 क्या होता है, 75। तो हमारा जो औसत आ जाएगा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यहाँ तक अभी आपको कोई दिक्कत समस्या आ रही हो इस क्वेश्चन पे, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फिर भी अगर आपको हमारे लेटेस्ट जो भी मतलब वीडियो अपलोड हो रहे हैं और जो भी जानकारी चाहिए, हमारे PDF डेली प्रैक्टिस सेट हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, तो जो भी आपको चाहिए, ठीक है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, या हमारा व्हाट्सअप चैनल भी है। ठीक है, तो व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है एक दुकानदार ने वस्तु है 1200 में खरीदी और 1500 में बेची। तो जितने में खरीदते हैं उसको बोलते हैं CP, क्रय मूल्य। ठीक है, और बेची, सॉरी 1200 में खरीदी ना, और जितने में बेचते हैं उसको बोलते हैं SP यानी विक्रय मूल्य। ठीक है, 1500। तो यार सिंपल सी बात है, 1200 की चीज़ 1500 में बेच रहा है, तो इसको कितने प्रॉफिट हो रहा है, 300 का। तो हमेशा परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 होता है। ठीक है, प्रॉफिट का जो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट होता है वो किस पे काउंट होता है, हमेशा CP पे होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 300 का, CP हमारा कितना है 1200 इंटू 100। बस काटा पीटी मचा दो, 3 एकम 3, 3 चुको 12। तो 4 का भाग देंगे 100 में, कितना हो जाएगा 25%। कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी, उम्मीद है।
तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां है, कह रहा है 24 और 36 का एचसीएफ क्या होगा। देखो एचसीएफ वो नंबर होता है जो मैक्सिमम नंबर होता है जो दोनों को डिवाइड करे, ठीक है। तो 24 और 36, तो मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है 12, 12 नहीं 24, 12 36, इसका कोई नंबर नहीं होगा जो मैक्सिमम होगा। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 12। तो बट इसको हम लोग पेपर में इतना दिमाग क्लिक नहीं करेगा, अगर क्लिक करेगा तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो आप बेसिक भी देख लो, ठीक है। 24 का डिवाइड करेंगे 36 में, तो 24 बन जाए 24, सेकंड में 4 गए 2, 3 में 12 भाग देंगे 24 में, तो 2 बार जाएगा। तो जब आखिरी बार पूरा डिवाइड हो जाएगा तो वही क्या होगा एचसीएफ होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक कॉन्सेप्ट और भी होता है एचसीएफ निकालने का, ठीक है। 24 और 36, ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस लेते हैं मैं, ठीक है। तो 12 है, बाद में 24, बाद में 36, और इसके बाद इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 हो, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा इसका एचसीएफ वही नंबर होगा जो अंतर होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 40 आदमी हैं वो 20 दिन में काम करते हैं और 50 आदमी कितने दिन में काम करेंगे। देखो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, M1D1 = M2D2, ठीक है। यहाँ पर जो M1 का मतलब है पहले आदमी और D1 मतलब पहले दिन, ठीक है। तो पहले कितने आदमी थे 40, दिन कितने लग रहे थे 20, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। अभी आदमी कितने हैं 50, अब हमें D2 निकालना है। तो बस काटा पीटी मचा दो, 0 से 0 गया, 5 से काटेंगे 100 40, तो M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 × 2 यानी 16। तो 16 दिन लगेंगे। कोई दिक्कत समस्या इस क्वेश्चन पे या इस कॉन्सेप्ट पे अगर हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है 12 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर क्या होगा। देखो रहा ये 12 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर याद है तो उससे भी कर सकते हैं, वरना ये फार्मूला होता है A² माइनस B²। ये क्या होता है A + B एक ब्रैकेट में, दूसरे में A - B। तो देखो 12 + 9 और ये 12 में 9 गए 3, तो 12 9 21 × 3 63, ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, कह रहा है विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का दोगुना है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो वो सिंपल सा है, विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं अपन लोग SP, ठीक है। तो SP है 2 टाइम्स ऑफ CP, तो SP/CP का जो रेशियो हो जाएगा 2:1, यानी 1 रुपये की चीज़ लेके 2 में बेचा है तो प्रॉफिट कितने का होगा 1 का। तो अगर आपको परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट/CP × 100। अब चलो ये चीज़ फार्मूला तो आपको याद होना चाहिए, बट नहीं याद रहता तो आप ये कर सकते हो कि जो प्रॉफिट होता है ना हमेशा किस पे होता है CP पे होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट भी 1 का है, CP भी 1 है, × 100, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा पूरा 100%। तो ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 800 रुपये पर 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। देखो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है SI = क्या होता है PRT/100। इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी बता दूंगा मैं, परेशान मत होइए आप, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है अपना 800, जो मूलधन लगाया गया, ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गया, ये P की वैल्यू हो गई, ये जो वैल्यू हो गई ये आपकी हो गई R की, और ये वैल्यू हो गई T की, ठीक है। बस वैल्यू रख देंगे बट्टे में 100, तो 8 × 16 यानी 160, ठीक है। तो SI कितना आ गया 160 रुपये आ गया, तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। अब सर कह रहे हो सर इतना में फार्मूला याद नहीं रहता है, ठीक है। फार्मूला याद नहीं रहता तो उसका भी देखो एक मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। देखो अपने को पता है जो ब्याज होगा ना वो हमेशा याद रखना RT% होगा, यानी रेट × टाइम। तो यहाँ पर देखो रेट कितना है 10, एक साल में अगर 10 रुपये ब्याज मिलता है 2 साल में कितना मिलेगा 20%, 20%। तो ये 20% किसका होगा 800 का होगा ना, तो 800 का 20%, तो परसेंट का मतलब होता है 2 जीरो गायब, तो 8 × 2 20 160। इस ट्रिक में कोई समस्या आई हो तो बताइएगा मुझे। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब कह रहा है √784 किसका मान है। देखो एक चीज़ तो है आपको 1 to 50 आपको स्क्वायर से लर्न होनी चाहिए, ठीक है। अब सर कैसे, तो आप मेरे को या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो उस पर मैंने सारी स्क्वायर्स की PDF वगैरह प्रोवाइड करा रखी है। तो आप जब PDF वाले सेक्शन में जाएंगे, डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये सारे स्क्वायर्स मिल जाएंगे। अगर नहीं पता है तो उसके लिए देखो मेथड है। वैसे हमको पता है 28 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हम B क्लिक कर देंगे, ठीक है। लेकिन नहीं क्लिक होता है तो आपको करना क्या होगा ना, देखो इस नंबर पे बहुत फोकस रखना है, ठीक है। ये आप स्क्वायर की शॉर्टकट ट्रिक का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, इस पर आप भी देख लीजिएगा। तो इस पर फोकस बहुत रखना होता है। ये 4 है ना, तो ये 4 है जो हमेशा देखना 8 के स्क्वायर के आखिरी का डिजिट क्या होता है 4 होता है, ठीक है।
या फिर आपका 2 का स्क्वायर डिजिट क्या होता है 4 होता है, कोई दिक्कत समस्या नहीं। तो ये देखो ना, तो ये तो आखिरी नंबर 8 होगा या तो 2 होगा। अब यहाँ पर देखोगे, अब इन दो डिजिट को छोड़ दो, ये 7 किसके स्क्वायर के नज़दीक है, तो 7 किसके स्क्वायर के नज़दीक है, देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या लेंगे 2 ले लेंगे, ठीक है। अब देखो 22 का अब 22 का स्क्वायर तो हो नहीं सकता था, अब यहाँ पर 2 लगा देंगे 28 का स्क्वायर, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो किसके ज़्यादा नज़दीक है ये 9 के, ठीक है। 7 किसके ज़्यादा नज़दीक है 9 के, तो मतलब ये बड़ा वाला नंबर लेंगे, छोटा वाला नंबर नहीं लेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा 28। अगर ये भी नहीं होता है तो यार आप फैक्टर कर लो भाई, ठीक है, फैक्टर कर लो आप। 2 39 दूनी 78, 2 दूनी 4, 19 दूनी 38, 2 छंग 12, 98 और 49, 7 और 7, ठीक है। अभी अपने को करना क्या है ना, 2 2 के पेयर बनाने हैं, ठीक है। तो जो पेयर बाहर निकाल लेंगे उन्हीं का क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4 7 28। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, अपने को परेशान नहीं होना है। कह रहा है 120 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करने की चाल क्या है। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, ठीक है। तो दूरी कितनी है 120 किलोमीटर और टाइम कितना है 4 घंटे, तो कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि अगर ये घंटे में है तो ये दूरी भी किसमें किलोमीटर में होनी चाहिए, अगर ये मीटर में है तो ये सेकंड में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल किलोमीटर में था, दूरी भी और समय भी कितना था घंटे में था, तो कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलो बात करते हैं, कह रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत का जो फॉर्मूला होता है वो n+1/2 होता है, समझ ना आ रहा। तो n की वैल्यू क्या होगी, ये 10 होगी, तो 10+1/2 तो हो जाएगा 5.5। कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी उम्मीद है, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि 4/7 का 2/10। देखो अभी बताया था का मतलब क्या होता है इनटू होता है, तो 4/7 गुणे 210, इसको काटेंगे तो 7 का 21, 30, 30 गुणे 4 120। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है 500 रुपये व 10% हानि होने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। समझना जरा, जो विक्रय मूल्य फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं, अगर एक बार फॉर्मूला बताते हैं फिर आपको हम लोग शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। तो जो SP होता है वो क्या होता है CP इंटू, ठीक है, 100 माइनस लॉस परसेंटेज लॉस, ठीक है, अपॉन 100। तो CP कितना है 500, ठीक है, लॉस कितने को हो रहा है 10, तो कोई भी चीज़ होती है 100, 100 में 10 क्या 90/100, तो ये हो जाएगा 450 रुपये। यहाँ तो कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी, हमने भाई फार्मूला किया है। अगर आपको भाई फार्मूला नहीं करना है तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक मेथड भी देख बता देते भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको शॉर्टकट मेथड नहीं बताएंगे, ठीक है। तो वो 10% हानि होने का मतलब क्या होता है 1/10% का मतलब क्या होता है 1/10। अगर 10 रुपये CP है और 1 रुपये का लॉस हो रहा है तो बेचेगा कितने में 9 रुपये में, ठीक है। तो आपको पता है 10 वाली वैल्यू दी हुई है इन्होंने 500, मैंने बताया था जो वैल्यू दी होती है उसको ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। और जो हमें निकालनी होती है, ठीक है, हमें क्या निकालनी है SP निकालनी है, SP वाली वैल्यू विक्रय मूल्य यानी, ठीक है, 9 वाली वैल्यू, तो बस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 450। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। सेम है गति है, अब देखो यहाँ पर ये दूरी है मीटर में है और ये समय कितना है सेकंड में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मीटर का सेकंड से चलता है और किलोमीटर का घंटे से चलता है, ठीक है। तो गति बराबर अभी बताया था पिछले क्वेश्चन फॉर्मूला, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो देखो दूरी अपनी कितनी है 120 है, समय कितना है 6, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं होगी। और लेकिन इन्होंने पूछ लिया है किलोमीटर पर घंटे में। अब कॉन्सेप्ट समझो रहा, ठीक है। जब कभी भी आपको मीटर पर सेकंड से किस में पूछेगा किलोमीटर पर सेकंड में, ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है 18/5 से, क्योंकि ये यूनिट होती है कम और ये यूनिट होती है ज़्यादा। तो ज़्यादा वाली वैल्यू कौन सी होगी, तो जो ज़्यादा वाली वैल्यू होगी, जैसे 5 और 18 में ज़्यादा कौन है 18, तो 18 ऊपर रहेगा और 5 नीचे रहेगा, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा में जा रहे हैं तो ज़्यादा 18 यानी ऊपर रहेगा, 5 नीचे रहेगा। 5 चौको 20, 18 चौको 72, ठीक है। अगर कम में जाते तो अगर हमें किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता तो फिर किससे मल्टीप्लाई करते 5/18 से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। 14 +
12 का स्क्वायर माइनस 14 माइनस 12 का स्क्वायर। देखो रहा, अब समझो रहा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है आपका 2ab, ठीक है, 4ab, सॉरी, ठीक है, क्या होता है 4ab। तो देखो रहा, यहाँ पर ये देखो a की जगह क्या लिखा हुआ है 14 और b की जगह क्या लिखा हुआ है 12। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब हो गया 4, इसकी जो वैल्यू आएगी 4 इंटू ए, यानी 14 इंटू 12। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट समझो रहा, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करके बताऊँ, यहाँ पर देख लो, देखिए क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है 14 प्लस 12 का होल स्क्वायर माइनस 14 माइनस 12 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसको हमने मान लिया है ए, इसको मान लिया है बी। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है, ये इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है 4ab। तो बस 4 गुणे a की वैल्यू 14, b की वैल्यू 12। समझ में आ रही है कॉन्सेप्ट समझ आए ना, ठीक है। अगर अब कुछ लोग कहेंगे यार हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ 26 का स्क्वायर कर लो भाई, 14 में 12 के 12 का स्क्वायर कर लो, ठीक है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो a प्लस बी यानी देखो 14, 26 12 38 और 26 में 12 गए 14, ठीक है। तो आप कुछ ही तरह कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 14 56 इंटू 12, तो 12 छक 72, 12 में 60 67, 672 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये तीनों मेथड है आपके पास, ठीक है, कोई भी अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, कह रहा है 48 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो परिमाप क्या होती है 4a, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, तो इसकी वैल्यू दी है 48। तो यानी भुजा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी, 4 से काट देंगे इसको। अब क्षेत्रफल जो एरिया होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, तो 12 इंटू 12 तो 144। कोई दिक्कत समस्या? चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। अब बेटा देखो इसका अगर एलसीएम फाइंड करना है तो सिंपल सा है 18 24 30, ठीक है। हम लोग ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो तीनों को डिवाइड करेगा कौन 6, तो 6 3 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30। अब देखो इन तीनों में कोई भी चीज़ कॉमन, मतलब ऐसा कॉमन मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तो कॉमन मल्टीपल है भी नहीं, बस इन्हीं का क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 6 का ऊपर उठा के, 6 पंचे 30, चौको 120 या 360। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया है तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको 18 24 30, ठीक है, 2 9 18 12 15, ठीक है। बेसिक मेथड से लीस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं, 2 ये 6 और ये 15। इसको फिर 2 से काटेंगे, 2 9 3 15, ठीक है, 3 9 1 5, ठीक है। अब देखो अब आगे क्या है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो बस ऐसे ही आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 अपने 45 गुणे 3, 45 90 गुणे 3 270 गुना, ठीक है। बेटे हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं क्या यार, 2 18 12 24 तो 15, 2 9 6 15, ठीक है, 2 9 3, ओके ठीक है। 3 से काटा यहाँ पर 3 कट जाएगा, 3 बार कटेगा, ठीक है, सॉरी। तो 5 3 15 3 45 90 2 130 360, ठीक है, सभी को मल्टीप्लाई करने पे। देखो क्वेश्चन नंबर 19वां देखते हैं, कह रहा है एक राशि है 12 वर्षों में दोगुनी होती है तो ब्याज दर क्या है। अब समझ रहा, कोई चीज़ आपने 1 रुपये लगाया वो दोगुनी हो गई 2 रुपये, तो इसको 1 रुपये क्या होगा आपका प्रिंसिपल होगा, 2 रुपये क्या होगा आपका अमाउंट होगा, तो ब्याज क्या होगा 1 रुपये का तो मिलेगा। ब्याज कैसे निकालते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो 1 रुपये का ब्याज मिलेगा, समझो रहा। अब जो ब्याज SI बराबर PRT हमारा फॉर्मूला होता है, PRT अपॉन 100, ठीक है। आपको मिला ब्याज 1 रुपये का, आपने पैसे लगाए 1 रुपये, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी हमें निकालनी है और टाइम कितना दिया हुआ है 12 वर्ष और बट्टे में 100। तो बस काटा पीटी 5 4 3 12 25 चौको 100, तो R बराबर हो जाएगा 25/3, जो कि होता है 8 से 1/3%। तो ऑप्शन नंबर देखो ऑप्शन में यहाँ पे गलत दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका 8 से 1/3 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो क्वेश्चन में तो मिस्टेक होगी, ठीक है। एक राशि दोगुनी हो रही है तो फिर यही कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। अगर ब्याज दोगुना हो रहा तो अलग चीज़, ठीक है, ब्याज दोगुना हो जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो सिंपल सा है 1/2 + 1/3
प्लस 1/6 को सॉल्व करना है। देखो रहा, सभी का हम लोग एलसीएम लेंगे 2, 3 और 6 का। देखो रहा, 2 तियाँ 6, इसका एलसीएम 2 का भाग देंगे 3 बार, इसका 3 का भाग देंगे 6 में 2 बार, प्लस 6 का भाग 1, 3 2 5 1, 6/6 यानी 1 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 1728 किसका घनमूल है। ठीक है, अब घनमूल निकालना है तो घनमूल देखो 1 से लेकर आपको 20 तक, तो घनमूल है आपको 20 नहीं 25 तक घनमूल आपको क्यूब याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर क्यूब याद है तो आपको पता होगा कि किसका क्यूब होगा 12 का। ठीक है, अब देखो इसकी शॉर्टकट ट्रिक है, बट ट्रिक देखो रहा, अब ये ट्रिक क्या है, ये 2 के क्यूब के आखिरी में 8 आता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो इसका मतलब होगा ये आखिरी नंबर तो 2 होगा। अब देखो रहा, अब इसमें 3 डिजिट छोड़ देते हैं, तो ये एक किसका क्यूब होता है, 1 का होता है बस, तो ये क्या हो गया 12 हो गया। ठीक है, बाकी आप फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो, तो उसमें 3 का पेयर बना लेना। ठीक है, 3 का पेयर, उसमें से एक चीज़ बाहर ले लेना। ठीक है, अब करें 50 पैसे और 5 रुपये का अनुपात क्या है, तो सिंपल सी बात, 50 पैसे है तो अब 5 रुपये है, तो 1 रुपये में कितने होते हैं, 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर दो तो कट जाएगा, तो 1:5। जो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, ए ने 200 में वस्तु खरीदी, 20 पैसे लाभ पर बी को बेची, बी ने 25 पैसे लाभ पर सी को बेची, सी का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो ये चीज़ क्या हो रही है, लगातार बेची जा रही है। ठीक है, जब कभी लगातार बेची जाएगी ना, तो याद रखना हमेशा सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लगता है। कैसे, अब 20 पैसे लाभ पे बेचेगा तो 20 पैसे का मतलब क्या होगा, 120 में बेचेगा। ठीक है, कोई भी चीज़ क्या होती है 100 रुपये, 100 रुपये में अगर 20% प्रॉफिट होगा तो 120 में बेचेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बी ने 25 पैसे लाभ पर सी को बेची। ठीक है, अब बी ने बेची ना, तो अगर कोई भी चीज़ कितनी होती है 100 और 25% प्रॉफिट में 125 बेचेगा बटे में 100, यही सीखा क्या होगा क्रय मूल्य होगा। बस 100 नहीं 200 कट गया, और इसको काटेंगे तो 50, इसको काटेंगे तो 25 पंचे 125, 25 नहीं 50 60, 6 पंचे 300 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24वां देखो, कह रहा है चतुर्भुज के कोणों का योगफल, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, आपको पता है 360 होता है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि 25,000 भोजन, ठीक है, आय उसकी 25,000 है, भोजन पे 40% खर्च करता है, किराया खर्च करता है 30%, 6% क्या, आपको पता है कोई भी चीज़ कितनी होती है 100%। अब उसने 40% क्या कर दिया, भोजन पे खर्चा कर दिया। किस पे खर्चा कर दिया, भोजन पे, तो बचेगा अमाउंट कितना 60%। अब 60% में उसने क्या कर दिया 30% किराए पे खर्चा कर दिया, अब कितना बचेगा 30%। तो कह रहा है 30%। अब देखो रहा, अब ये 30% किसका 30% होगा, 25,000 ना, कुल आय का 30% होगा ना, तो 25,000 का 30%। ठीक है, तो परसेंटेज से 2 जीरो उड़े 1 जीरो इसका हो। ठीक है, 25 या 7500, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो भाई हमारे देखो प्रैक्टिस सेट इस इंड हो गया। देखो बच्चों, हम लोग क्या है ना कि जो हमारा मेन टारगेट है वो प्रैक्टिस का है। ठीक है, फिर भी अगर किसी बच्चे का कॉन्सेप्ट लग रहा है कि इस कोई भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या शुरुआत से अभी भी शुरुआत से पढ़ना चाहता है, क्रैश कोर्स करना चाहता है, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और वहाँ पर हम आपको डेली DPP दे देंगे एंड डेली प्रैक्टिस सेट देंगे। ठीक है, और हमारे देखो उसमें PYQs पे स्पेशल फोकस है हमारा। ठीक है, और ये स्ट्रिक्टली, ठीक है, TCS लेवल क्वेश्चन जो अभी भी आ रहे हैं, ठीक है, CGL के एग्ज़ाम पे उस पर फोकस रहेगा। ठीक है, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कीजिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, दोस्तों के बीच में।